वो निक को अपनी उंगलियों पर नचाकर सीधे यहाँ ले आई ताकि उसे मारकर मौत के देवता सेठ को दोबारा पैदा कर सके। पर अमानत को एक बात नहीं पता थी, क्रूसेडर्स बहुत चालाक थे। उन्होंने उस लाल रत्न को बरसों पहले ही खंजर से निकालकर कहीं और छिपा दिया था, जिसके बिना राजकुमारी का सारा प्लान फेल हो गया। जेनी ने निक को साफ शब्दों में चेतावनी दी, निक समझो, उस राजकुमारी ने तुम्हें अपना नया शिकार चुन लिया है। वो फिर से तुम्हें मारने और मौत के देवता को बुलाने की कोशिश करेगी। पर निक अपनी जिद पर अड़ा था। वो चिल्लाया, ये सब बकवास है, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रही। जेनी ने उसे झकझोरा, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस चुकी है निक, मान क्यों नहीं लेते? निक अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक अजीब सी घटना हुई। कार के स्टीयरिंग व्हील को जैसे किसी भूत ने पकड़ लिया हो। निक एक्सीलरेटर दबा रहा था, पर गाड़ी अपने आप घूमकर वापस उसी डरावने चर्च की तरफ जाने लगी। निक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे यकीन हो गया कि राजकुमारी अमानत सच में उसके दिमाग को रिमोट की तरह चला रही है। उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी मोड़ी, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मम्मी के गुलामों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। कार का बैलेंस बिगड़ा और वह गुलाटियां मारती हुई पहाड़ी से नीचे जा गिरी। मलबे से लथपथ होकर निक बाहर निकला। उसे जेनी को बचाना था। तभी धुंध के बीच उसे राजकुमारी अमानत खड़ी दिखी। निक को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं से एक पेड़ की डाल उठाई और चिल्लाया, आज तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। वो पागलों की तरह अमानत पर हमला करने दौड़ा, पर उसने राजकुमारी को कमजोर समझने की गलती कर दी थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अमानत ने उसे एक झटके में फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा दिया। निक चाहकर भी अमानत को छू नहीं पा रहा था। राजकुमारी मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि जब तक बलि की रस्म पूरी नहीं होती, निक मर नहीं सकता। अब उसका अगला निशाना जेनी थी। वो जेनी की तरफ बढ़ी ताकि अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटा सके। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अमानत जेनी को मारने के लिए झुकी, कहीं अंधेरे से एक बर्फीला तीर तेजी से आया और सीधे राजकुमारी के शरीर के आर पार हो गया। तभी अचानक वहां एक वेल ट्रेन्ड सीक्रेट फोर्स आ धमकी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें राजकुमारी की एक एक नस के बारे में पता हो। वे जानते थे कि उसे मारना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने मर्क्यूरी से भरे तीरों की बौछार कर दी। पारे के असर से अमानत की जादुई ताकत सुन्न पड़ गई। फिर उन्होंने आत्मा बांधने वाली रस्सियों से उसे ऐसा जकड़ा कि वो हिल भी ना सके। भाड़े के सैनिकों ने जेनी को बचा लिया, लेकिन निक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन ठोंक दिया गया। जब निक की आंख खुली तो वो एक हाई टेक सीक्रेट लैब में था। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कांच के बड़े बड़े जारों में दुनिया भर के डरावने राक्षस और पौराणिक शैतान कैद थे। इस जगह का बॉस था डॉक्टर जैक। डॉक्टर जैक सालों से अमर होने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। उसे एक